बांग्लादेशी घुसपैठियों का फैलता जाल। असम, बिहार, बंगाल के रास्ते पूरे देश में घुसपैठ। फेक आधार कार्ड से इंडिया में एंट्री। रेलवे के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत। रेलवे के जरिए कोने कोने में फैले घुसपैठिए। देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा। घुसपैठ पर न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। रेलवे का मेल, घुसपैठ का खेल। घुसपैठ देश के लिए बड़ी समस्या है और ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसके बावजूद देश में घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं। इसमें रेल अधिकारियों की मिलीभगत से घुसपैठ का बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 रेलवे से मिले घुसपैठ के इस खेल का खुलासा करने जा रहा है। जी हां, और इस खुलासे में सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, जिस तस्वीर को देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे इसकी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिन लड़कियों को देख रहे हैं, ये वो 6 लड़कियां हैं जो बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप से भागकर निकली हैं और 2 दलालों के साथ भारत पहुंच गईं। रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना पर इन लड़कियों को 2 दलालों के साथ गिरफ्तार किया गया। न्यूज 18 ने जब इन लड़कियों और दलालों के बारे में तहकीकात शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कुछ ऐसे फेक आईडी कार्ड न्यूज 18 के हाथ लगे हैं जिनके सहारे कुछ रोज पहले भी दर्जनों बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारत में एंट्री ली थी। इन फर्जी कार्ड के जरिए भारत में घुसकर इन्होंने रेलवे के टिकट लिए और ये बिहार, असम और बंगाल के रास्ते पूरे भारत में फैल गए। फर्जी आईडी कार्ड का खेल इस तरह का हो रहा है कि एक ही नंबर के कई आधार कार्ड अलग अलग नाम से बन गए हैं। हद तो इस बात की है कि घुसपैठियों को अपने पिता के नाम तक की जानकारी नहीं है और पिता का नाम बताने के लिए इन्हें आई कार्ड देखना पड़ रहा है। ऐसे कुछ लोगों का वीडियो भी न्यूज 18 के हाथ लगा है जो ट्रेन में यात्रा के दौरान फेक आईडी होने के कारण जांच के दायरे में आए हैं, लेकिन रनिंग ट्रेन में टिकट निरीक्षक के पास ऐसे पहचान पत्रों के वेरिफिकेशन की तकनीकी सुविधा नहीं है, जिसके कारण इन लोगों को मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के कोने कोने में फैलाने का काम रेलवे की मिली भगत से अंजाम दिया जाता है। भारत में रेलवे अधिकारियों की मिली भगत से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। न्यूज़ 18 के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगा है जिसके सहारे हम ये बात कहते हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर ज़रा देख लीजिए। ये कटिहार जंक्शन की तस्वीर है और इसमें हाल के दिनों में ही 6 बांग्लादेशी लड़की जो बांग्लादेशी कैंप से भाग कर रही है और उन्हें पकड़ा गया था। इसके बाद एक बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 के हाथ कुछ इस तरह का लगभग दर्जनों फेक आधार कार्ड लगा है, जिसके सहारे हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो फेक आई कार्ड के आधार पर बांग्लादेश से गुपचुप तरीके से बॉर्डर पार करके खासकर आसाम के इलाके तक बांग्लादेशी नागरिक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रेनों में भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचते हैं और इन आधार कार्डों का इस्तेमाल जब ये लोग टिकट बनाते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। समय समय पर रेलवे इस तरह की जांच चलाता है, जो टिकट एजेंसियों की जांच होता है। लेकिन जो दुखद पहलू ये है, रेलवे के जो ट्रेन में जो टिकट निरीक्षक रहते हैं उनके पास इन आधार कार्डों की सत्यापन वेरिफिकेशन का कोई उपाय नहीं रहता है, जिस कारण ऐसे जो लोग
लोग हैं, ऐसे जो घुसपैठी है, वो धोखा देकर बचते निकलते हैं। हाल के दिनों में जो ये चर्चा भी उठी है कि घुसपैठ इस देश के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी ये उदासी अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। और एक बात जो बड़ा बात सामने आया है, कहीं ना कहीं इसमें रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत है, क्योंकि ऐसी जो टिकट है ये कई बार इस तरह से अपग्रेड हो जाता है या इन लोगों को अपग्रेड करवाया जाता है। मजदूरी के बहाने से बड़ी संख्या में लोग आसाम और बिहार के रास्ते देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर इसके लिए जो सुरक्षा एजेंसी है उसे सचेत होने की ज़रूरत है, और रेलवे अधिकारी जो खासकर ट्रेन के निरीक्षक हैं, उन लोगों को ऐसा इक्विपमेंट्स प्रोवाइड होना चाहिए जिसके सहारे इस फेक आधार कार्ड के आधार पर जो यात्रा हो रहा है, जो घुसपैठी देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं, उस पर भी रोक लग सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। देखिए, जो फेक टिकट है हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है चेकिंग का, और हमारा यूटीएस और पीआरएस का डेटाबेस है, उससे हम लोग फेक टिकट को चेक कर लेते हैं। और रही बांग्लादेश से जो आने का, ये रेलवे का मैटर नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जो जितनी भी भारत सरकार ने आईडी का प्रबंध किया है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और एक्स्ट्रास है, वो हम लोग अगर डाउटफुल होता है तो हमारे जो टीटी हैं वो उसको चेक करते हैं। और कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुब्रत, क्या जानकारी है? जिन 6 लड़कियों को पकड़ा गया था उन्हें अभी कहां रखा गया है, और क्या उनसे पूछताछ में कुछ बातें और निकलकर सामने आ पाई? देखिए, उन लोगों को कल ही फॉरेन एक्ट लगा दिया गया है और उन धाराओं के तहत कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन कई सवाल अब भी उठ रहे हैं। जो लड़की पकड़े गए हैं वो पूरी तरह से बांग्ला भाषी है, इसीलिए ट्रांसलेटिंग जो प्रॉब्लम है वो रेलवे के साथ हो रहा है। और जो दलाल पकड़े गए, जो दलाल, वो कुछ बातें निश्चित तौर पर रेलवे अधिकारियों के सामने उगले हैं और उसके आधार पर जाँच हो रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, एक संकेत जो मिला एक सूत्र के हवाले से जो बातें आई है, उसमें कहीं ना कहीं रेलवे के बड़ी अधिकारियों की मिलीभगत की बात आ रही है। ये हम इसलिए दावे के साथ कहते हैं क्योंकि कई बार इस तरह का मामला भी सामने आता है। टिकट अपग्रेड का प्रोसेस तो अपने आप होता है, लेकिन इन लोगों को टिकट अपग्रेड करवाने के लिए जो पैरवी होता है वो बड़े अधिकारियों का होता है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा चेन है, और इस चेन के सहारे ये जो पूरा रैकेट है ये खेला जा रहा है। और आपको ये एक गंभीर विषय है क्योंकि अब तक खासकर बंगाल और बिहार का ये इलाका है, और दोनों राज्य सरकार दावा करते रहा है कि इस इलाके में घुसपैठ नहीं हुआ है, लेकिन आसाम के कुछ इलाके के साथ साथ ये जो सीमांचल कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और उत्तर बंगाल में किस तरह घुसपैठ हो रहा है, ये अपने आप की एक तस्वीर है। न्यूज़ 18 के हाथ फिर से एक बार वो दिखा रहा है। ये जो फर्जी आधार कार्ड है, ये अधिकतर आधार कार्ड किशनगंज के पते पर है, और जब इसका वेरिफिकेशन किया जाता है ऐसे पते पर कोई लोग मौजूद नहीं होते, यानी ये आधार कार्ड भी पूरी तरह फर्जी है। तो कुल मिलाकर जब जांच होता है इन आधार कार्डों के आधार पर, ट्रेन में टिकट की जांच होता है, तो वो फेक होने के बावजूद रेलवे अधिकारी सिर्फ मामूली सजा देकर इसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो हम लोग के पास जो बातें हुई है, जो ऑफ द रिकॉर्ड रेलवे अधिकारी बताते हैं, वो कहते हैं निश्चित तौर पर जो ये इलाका है, क्योंकि जिस तरीके से फेक आईडी सामने आए हैं, इसमें जरूर है कि एक बड़ा नेटवर्क है जो काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं आरोप जो है रेलवे के अधिकारियों पर भी लग रहा है। तो क्या अब इन सब कुछ होने के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से होने की प्रक्रिया शुरू हुई है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर पूरे भारत में यह सिर्फ चर्चा था, लेकिन पहली बार इस इलाके से न्यूज़ 18 अपने प्रूफ के साथ इसका खुलासा कर रहा है, और उम्मीद है कि भारतीय रेलवे संवेदनशील रहा है, अक्सर खासकर सुरक्षा के मानक के लिए संवेदनशील है, और इस खुलासे के बाद इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और एक बड़ी बात जो बार बार कहना चाहते हैं, जानकारी के लिए सुब्रत।